So question is, what is the source of ethics? So where do we learn our sense of right and wrong? इंडिया अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एथिक्स और मॉरल्स क्या है? तो वन है हमारा गॉड एंड रिलीजन, सो डिवाइन कमांड, भगवान ने बोला वो मानना है. फिर ह्यूमन कंसाइंस, जो हमारी अंतरात्मा है, तो हम खुद ही डेवलप होती है, डेवलप माई वन सेल्फ, दैट गिव अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. देन अ रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्शन. तो आप रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, जो आप अपने एक्शन लिया उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना गलत नहीं हो रहा है, उससे आप राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करते हो. द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एंड गुड ह्यूमन बीइंग, रोल मॉडल्स का आप एग्जाम्पल्स लेते हो, उन्होंने क्या किया उस तरीके से चलते हो, उस तरीके से डिसाइड करते हो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. द लेसन फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ग्रेट पीपल. तुम्हारे सोर्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत ज़्यादा गाइडेड होते हैं गॉड एंड रिलीजन से. फॉर एग्जाम्पल किस दिन नॉन वेजिटेरियन खाना है, वो भी हम रिलीजन से डिफाइन करते हैं. क्या गलत है क्या सही है, रिलीजन से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं झूठ बोलना पाप है, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, गॉड एंड रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल मंगल के दिन हेयर कट नहीं करना है, इस दिन बाल नहीं धोने हैं, तो हर चीज़ गॉड एंड रिलीजन डिसाइड कर रहा है. तो ये डिसाइड करता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले तो गॉड एंड रिलीजन भगवान जो भगवान के बारे में बता देते हैं, ये नहीं करोगे भगवान गुस्सा हो जाएंगे, झूठ बोलोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, तो इस तरीके से सिखाया जाता है. फिर धीरे धीरे आप ग्रो अप करते हो तो आप खुद का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग डेवलप करते हो बेस्ड ऑन योर ओन ह्यूमन कंसाइंस. बेस्ड ऑन योर ओन कंसाइंस यू डेवलप योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. जहाँ पे आप अपोज कर सकते हो, जो भी आपने फैमिली ने सिखाया कई बार आप अपोज करते हो, तो आपकी ह्यूमन कंसाइंस क्या बोलती है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल एनी रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्शन. जब आपने कोई एक्शन लिया उससे आपको नुकसान हुआ, तो आप क्या करो, अगली बार वो नहीं करो, आप बोलो ये गलत है, मुझे नुकसान होता है इस चीज़ से. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल आप दोस्त बहुत अच्छे बनाते हो, बहुत अच्छे से दोस्ती निभाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं आपको धोखा देके चले जाते हैं. तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, बहुत अच्छे से दोस्त बनाने कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा चालू बनना पड़ेगा. तो आपने क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की एक्शन का फिर आपने अपने सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग निकाला कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ऑन रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्शंस. फिर कई चीज़ें आप करते हैं बेस्ड ऑन योर रोल मॉडल. फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद इज माई रोल मॉडल, तो स्वामी विवेकानंद जो करते थे वो आप करोगे. फॉर एग्जाम्पल विनोबा भावे अपनी पूरी लाइफ कैसे गांधी को रोल मॉडल मान के निकाली. तो आप जो भी है लेसन्स लर्न करते हो फ्रॉम द ग्रेट पीपल, गुड ह्यूमन बीइंग, रोल मॉडल से अपनी चीज़ें सीखते हो, तो वो भी बताते हैं सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद ने कम्प्लीटली अपने आप को ढाल लिया था ऑन द टीचिंग्स ऑफ राम कृष्ण परमहंस. तो दो क्वेश्चन एक्सप्लोर करने, एक तो हु इज़ योर रोल मॉडल, और किस तरीके से आप उनके रोल मॉडल की जो भी आइडियाज़ अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो. और सेकंड, आर यू गुड रोल मॉडल फॉर योर सिबलिंग्स, फॉर योर सिस्टर्स, फॉर द सोसाइटी. क्या आप अच्छा रोल मॉडल हो, ऐसा क्या करते हो कि आप रोल मॉडल की तरह बन पाओ दूसरों के लिए. सो रोल मॉडल पे क्वेश्चन आ सकता है, विच एमिनेंट पर्सनालिटी हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ. गिव द जिस्ट ऑफ हिज और हर टीचिंग. जस्ट दीजिए गिविंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव बीन एबल टू अप्लाई दिस टीचिंग इन योर फॉर योर ओन एथिकल डेवलपमेंट. तो अपने रोल मॉडल प्रिपेयर करिए, उनके आंसर्स प्रिपेयर करिए इस तरीके से.